हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। आज हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। मैं तरुण, बायोलॉजी टीचर। फीमेल गैमीट्स का डेवलपमेंट कैसे होता है आज सीखेंगे। ओव्यूल का डायग्राम कैसे बनेगा, एम्ब्रियो सैक में क्या क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पर इवेंट्स के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, पहली वीडियो में हमने पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन देखा था, डेवलपमेंट देखा था। अब बात कर रहे हैं आज हम यहां पर ओव्यूल किस तरीके से बनेगा या फीमेल गैमेटोफाइट किस तरीके से काम करती है। द पिस्टिल, दिस इज द फीमेल पार्ट। पिस्टिल क्या है? फीमेल पार्ट है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, यू नो वेरी वेल, दिस इज द फीमेल पार्ट। इफ सिंगल पिस्टिल, जो फीमेल पार्ट है, अगर सिंगल फॉर्म में है तो क्या बोलेंगे? सिंगल कार्पल, एक कार्पल, या गाइनोशियम, मोनोकार्पलरी। क्या बोलेंगे? मोनोकार्पलरी। और अगर एक से ज्यादा है तो मल्टीकार्पलरी। क्लियर? तो ये मोनोकार्पलरी एक पिस्टल, मल्टीकार्पलरी दो पिस्टल। सिनकार्पस का मतलब है कि अगर सारे पिस्टल फ्यूज हों या सारे फीमेल जो स्ट्रक्चर हैं वो कार्पल फ्यूज हैं तो सिनकार्पस, और अगर फ्री हैं, अलग अलग हैं, तो एपोकार्पस। यू कैन सी हेयर, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में। ये आपका क्या है? फीमेल पार्ट है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, थैलेमस है नीचे का पार्ट। ये सारे के सारे जो पिस्टल है वो फ्यूज हैं, सभी के स्टिग्मा यहां पर हैं। ये स्टिग्मा अलग अलग यहां पर दिख रहे हैं आपको। तो ये मल्टी कार्पलरी है। ठीक है, मल्टी कार्पलरी है। ठीक, एपोकार्पस कंडीशन जो है वो ये है। ये आपकी जो है सिनकार्पस कंडीशन है। फाइनली इनसाइड यहां पर क्या होंगे? ओव्यूल्स। इसके अंदर क्या होंगे? हर एक में ओव्यूल्स। और अगर एक ओव्यूल को देखें हम तो एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर दिखती है बेटा ऐसी। ओव्यूल है, इधर से फ्यूनिकल, ये इधर से यहां पे चिपका हुआ है, इसका डायरेक्शन उल्टा छपा हुआ है यहां पर। तो आप इसको उल्टा भी बना सकते हैं, इस तरीके से भी यू कैन ड्रॉ। इस तरीके से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इन दिस क्या क्या है आपका? चैलेजल पार्ट। चैलेजल पार्ट जिधर से पॉलन ट्यूब एंट्री करेगी उसके ऊपर क्या है? सामने का चैलेजल पार्ट। ये माइक्रोपाइल है जहां से एंट्री करेगी पॉलन ट्यूब। माइक्रोपाइल है। ये आपका माइक्रोपाइलर फोल हो गया। आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, जो फोल्ड्स हैं जिनके भीतर कौन सेफ है? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ जो स्पेशल स्पेस है टिश्यूज का, उसको बोल रहे हैं न्यूसेलस। तो प्यारे बच्चों, ये है एक आपका ओव्यूल जो कि बोर्ड में अल्टरनेट ईयर्स में पूछा जाता है। अल्टरनेट या तो ओव्यूल या फिर एम्ब्रियो सैक, कोई ना कोई एक चीज पूछी जाएगी जरूर। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर स्ट्रक्चर जो है इसको हम सीखेंगे। इसका नाम लिखा हुआ है, दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल। लिखा हुआ है दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस वर्ड मींस टाइप है। ये ओव्यूल का है? एक टाइप है। ओव्यूल मेनली 6 टाइप के होते हैं। ओव्यूल मेनली कितने टाइप के हैं? स्ट्रक्चर के बेस पर 6 टाइप के ओव्यूल हैं। 6 टाइप के ओव्यूल कौन कौन से हैं एक बार देखेंगे हम। ठीक है, 6 टाइप के। सबसे पहले ऑर्थोट्रोपस, जिसका माउथ किधर है? माइक्रोपाइलर एंड ऊपर की तरफ। जिसका नीचे की तरफ? एनाट्रोपस। एम्फीट्रोपस ऑल्सो लुक्स लाइक क्या है? एनाट्रोपस। इसका भी जो माउथ है वो नीचे की तरफ ही है, लेकिन इसके अंदर इनसाइड स्पेशल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट। स्पेशल जो स्ट्रक्चर है वो है एम्ब्रियोसैक शू शेप, घोड़े की नाल के जैसा शू शेप है यहां पर एम्ब्रियोसैक। इसको बोल रहे हैं हम एम्फीट्रोपस। ऑर्थो, एना, एम्फी। तो ये वाला आपके सिलेबस में यहां पर एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, एनाट्रोपस ओव्यूल। आफ्टर एम्फीट्रोपस हेमीट्रोपस। ठीक है, देन कैम्पाइलोट्रोपस। ये है आपका कैम्पाइलोट्रोपस ना। इसका एंगल जो है नीचे और इसके बीच में है, एनाट्रोपस के बीच में, और इसका जो डायरेक्शन है वो यहां पर है 45 एंगल पे। ठीक, सिरसिनोट्रोपस स्पेशल टाइप का ओव्यूल है जिसके अंदर पॉलन ट्यूब एंट्री तो इधर से करेगी बट उसको घूम के वापस ऐसे ही जाना पड़ेगा, राउंड राउंड घूमेगी। तो ये है ओव्यूल आपका सिरसिनोट्रोपस। अगेन कम टू द पॉइंट, अपने एनाट्रोपस ओव्यूल पर आते हैं और देखते हैं स्ट्रक्चर को। तो प्यारे बच्चों,
इन एनसीईआरटी, देन यू नो जो मेगास्पोरेंजियम है या जो ओव्यूल है उसका डायग्राम है, कौन कौन से उसके अंदर पार्ट हैं हमने अभी एक्सप्लेन किया था। तो फ्यूनिकल है, माइक्रोपाइल है, हाइलम है, ठीक, जो हाइलम है कनेक्शन है फ्यूनिकल का, और माइक्रोपाइल के पास का इंटेगुमेंट का कनेक्शन है। इंटेगुमेंट्स है, एनवलप है, माइक्रोपाइल एंड है, और चैलेजल पार्ट जो है माइक्रोपाइलर के एंड के सामने जस्ट अपोजिट पार्ट है चैलेजल पार्ट। तो फाइनली इनसाइड पहुंचते हैं और भीतर है एक स्पेशल राउंड स्ट्रक्चर जिसका नाम है एम्ब्रियो सैक। स्पेशल एक राउंड स्ट्रक्चर है जो कि क्या है, एम्ब्रियो सैक है। अब प्यारे बच्चों ये एम्ब्रियो सैक बनता कैसे है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड एग सेल विद ओवरी नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, माइक्रोस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोर का डेवलपमेंट क्या है, मेगास्पोरोजेनेसिस। या जो ओव्यूल का डेवलपमेंट है वो क्या है आपका, मेगास्पोरोजेनेसिस। तो डियर स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं यहां पर मेगास्पोरोजेनेसिस या एम्ब्रियो सैक किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन, इनसाइड जो एम्ब्रियो सैक है वो कैसे बन रहा है, अभी थोड़ी देर बाद हम सीखेंगे कि दोनों डायग्राम कैसे ड्रॉ करें इजी वे में। आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। एम्ब्रियो सैक और ओव्यूल दोनों कैसे बनाएं, लेकिन एम्ब्रियो सैक बना कैसे इनसाइड प्लांट वो डिस्कस कर लेते हैं, नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। हियर स्टूडेंट्स, वन सेल बिहेव लाइक माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक सेल किसकी तरह बिहेव कर रही है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अगर मदर है तो समझ लीजिए आगे बच्चे तो और होने हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एमएमसी है, देन मियोसिस, मियोसिस के थ्रू क्या बन जाएंगी, 4 सेल, 1 to 2, then finally 4 cell will be formed and this structure known as tetrad. Megaspore tetrad will form. इस मेगास्पोर टेट्राड के अंदर 3 सेल विल डिजेनरेट। कुछ टाइम के बाद 3 सेल क्या हो जाएंगी, डिजेनरेट। ये प्रोसेस कहां चल रही है, इनसाइड ओवरी, ओव्यूल के अंदर। देन ए सिंगल सेल बिहेव लाइक माइक्रो, जो सेल है मेन एम्ब्रियो के लिए स्टार्ट होगी, जो 4 सेल थी टेट्राड थी, वो एक सेल किसकी तरह बिहेव करेगी, फंक्शनल मेगास्पोर। कोई एक सेल कैसा काम करेगी, फंक्शनल मेगास्पोर की तरह काम करेगी। मेगास्पोर हो गया। दिस मेगास्पोर आफ्टर डिवीजन, अब मियोसिस हो चुका है, हैप्लॉइड कंडीशन हो चुकी है, अब माइटोटिकली डिवीजन। ठीक है, 1 सेल प्रोड्यूस 2 सेल। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है इनसाइड 2 बनाएगा, देन आफ्टर 2 4 विल फॉर्म, 4 से 8 विल फॉर्म। जिस टाइम ये 8 सेल बन जाएंगी, 1 कम फ्रॉम दिस एंड, 1 कम फ्रॉम दिस एंड, और सेंटर में एक स्पेशल सेल बन जाएगी जिसको बोलते हैं क्या, सेंट्रल सेल। ठीक है, 4 थी, 4 इस एंड पर, 4 इस एंड पर, एक यहां से आई, एक ने यहां से मूव करा, और बीच में आकर दोनों ने क्या बना दिया, एक सेंट्रल स्पेशल सेल। जो अपोजिट साइड की सेल थी 3, वो सेल काम कर रही है किसका, एंटीपोडल सेल का। ये सेल जो है यहां पे इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया है आगे, एंटीपोडल सेल का। ठीक है, और ये जो 2 सेल हैं ये सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स हैं हेल्पर सेल। ठीक है, फीमेल है, फीमेल की 2 हेल्पर हैं, सखी, हिंदी में अगर कहें तो हेल्पर सेल, सहायक कोशिकाएं। ठीक, अब यहां पर ये हेल्पर है और एक अपनी एग सेल है जिसके साथ फ्यूजन होना है। तो दिस स्पेशल स्ट्रक्चर, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक की स्पेशल स्ट्रक्चर है जो कि फ्यूजन के लिए रेडी है। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कितनी सेल है, 7 सेल हैं, और न्यूक्लियस कितने हैं, 8 न्यूक्लियस हैं, क्योंकि सेंट्रल सेल के अंदर अब 2 न्यूक्लियस हो गई, पोलर न्यूक्लियाई जो आ गए सेंट्रल सेल के अंदर। दिस इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। कितने न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस। ठीक, 7 सेल हैं और 8 हमारे यहां पर न्यूक्लियस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स बात करेंगे एक बार कि जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन हो चुका है, और फीमेल गैमेटोफाइट है, embryo sac, method of embryo sac formation from a single megaspore is
टर्म मोनोस्पोरिक। क्लियर हो गया? तो मोनोस्पोरिक ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। व्हाट विल बी द प्लॉइडी? प्लॉइडी क्या होगी? मींस हैप्लॉइड होंगी सेल या डिप्लॉइड होंगी। तो मियोसिस से पहले सेल क्या है? डिप्लॉइड, एंड आफ्टर मियोसिस क्या हो जाएंगी? हैप्लॉइड। ठीक है। और जो बाहर की स्ट्रक्चर है वो कैसी होंगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल जब तक उसमें डिवीजन नहीं था वो थी डिप्लॉइड, और मियोसिस के बाद वो हो गई हैप्लॉइड। तो 4 न्यूक्लियस, देन 8 न्यूक्लियस, एंड फाइनली इनसाइड एम्ब्रियो सैक। दो अलग अलग पोल से आ रही हैं, हमने अभी एक्सप्लेन करा था, और सेंट्रल सेल जो बन चुकी है। एक बिहेव करेगी एग सेल की तरह, और एग के पास जो होंगी वो है एग एपरेटस। ठीक है, जो कि सिनर्जिड्स भी जिनको हमने बोला है। और जो अपोजिट पार्टी है, एंटी पार्टी, भाई एक तो हो गई जिसकी गवर्नमेंट है, जो एग सेल है, जो रानी है, और दूसरा क्या हो गया? विपक्ष। तो एंटीपोडल सेल, क्या बोलेंगे दूसरे वाले को? एंटी पार्टी, एंटीपोडल सेल, जिसका कोई काम नहीं है, जिसके हाथ में कोई पावर नहीं है। आफ्टर सम टाइम दीज ऑल थ्री विल डीजेनरेट। कुछ टाइम के बाद ये तीनों क्या हो जाएंगी? डीजेनरेट हो जाएंगे बच्चे। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से हम डायग्राम बनाएं, कैसे हम पॉलन ग्रेन के रिसेप्टिकल को, एम्ब्रियो सैक को कैसे बना सकते हैं। वी कैन ड्रॉ वेरी इजी, बड़े आसान तरीके से हम बना सकते हैं। लाइक दिस, ओव्यूल का डायग्राम हमें ड्रॉ करना है, तो ओव्यूल का डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं वेरी सिंपल तरीके से। सबसे पहले ऐसे यहां से इस तरीके से हमें एक स्ट्रक्चर को बना लेना है। देन यहां से ये आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, एज इट इज फ्रॉम हेयर आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट्स। इनसाइड इंटेगुमेंट्स ए स्पेशल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, एम्ब्रियो सैक। क्या है? एम्ब्रियो सैक। क्लियर? ये माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइल है। ठीक है, जिधर से क्या होगी? पॉलन ट्यूब की एंट्री। इंटेगुमेंट्स हैं आउटर और इनर, ये आउटर इंटेगुमेंट हो गया और ये इनर इंटेगुमेंट हो गया। ठीक है, दोनों ही क्या है? हमारे इंटेगुमेंट्स, जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं एंड सपोर्ट काम करते हैं। फ्यूनिकल हो गया आपका, फ्यूनिकल है, दिस इज योर हाइलम, एंड दिस इज चैलेजल पार्ट। क्या है ये? चलेजा, चैलेजल पार्ट। कौन सा पार्ट? चैलेजल पार्ट। दिस इज योर चैलेजल पार्ट। Inside chaliceal part, below chaliceal part, in center, some special type round structure known as embryo sac. What? Embryo sac. अब ये एम्ब्रियो सैक अलग से भी पूछ लिया जाता है और एक ओव्यूल भी पूछ लिया जाता है। अगर एम्ब्रियो सैक अलग से पूछा जाता है तो आपको तुरंत लेबल करके उसको अलग भी दिखा सकते हैं। ये 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। 3 सेल इज हेयर, दिस इज एग सेल, सेंट्रल सेल, एंटीपोडल सेल। ओके, और अगर एम्ब्रियो सैक अलग से बनाना हो तो तुरंत ही क्या है? एक एम्ब्रियो सैक बना सकते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो सैक है इन सेंट्रल, पोलर, एंटीपोडल सेल, हेयर, 2 synergids, 1 egg cell, and filiform apparatus. Some special type of structure are here that guide the pollen tube, जो कि क्या करेंगी? pollen tube को गाइड करेंगी। This is central cell या polar nuclei। ठीक है, this is your egg cell for fusion. These are the helper of egg cell, synergids। ये है आपके हेल्पर ऑफ एग सेल, सिनर्जिड्स। ये है सिनर्जिड्स, सहायक कोशिकाएं। अपोजिट पार्टीज एंटी पार्टी, अपोजिट पार्टीज बच्चों एंटी पार्टी, एंड वी विल से एंटीपोडल सेल। ये है आपकी एंटीपोडल सेल। एनी प्रॉब्लम? तो आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ दिस फीमेल गैमेटोफाइट रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन हो जाएगा तो फ्यूजन हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी क्या होगा? पॉलिनेशन। तो थैंक यू अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।